नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर। जी हाँ, चलिए आज मैं एक अच्छी कहानी जो शायद मार्मिक है, आप लोगों को रूबरू कर रहा हूँ। एक दंपति दीपावली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में था। पति ने पत्नी से कहा, "जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है।" कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, "शालू, तुमने माँ से भी कुछ पूछा है कि उसको दिवाली में क्या चाहिए?" शालिनी बोली, "नहीं पूछा।" अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार? 2 वक़्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े। इसमें पूछने की क्या बात है? यह बात नहीं है शालू। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी है, वरना तो हर बार गाँव में ही रहती है। तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही प्यार माँ पर उमड़ाया हो, तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखी थी शालू और कंधे पर हैंडबैग लटकाकर बाहर निकल आई थी। सूरज माँ के पास जाकर बोला, "माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाज़ार जा रहे हैं माँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ।" माँ बीच में ही बोल पड़ी, "मुझे क्या चाहिए बेटा? कुछ नहीं। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दो। प्लीज माँ।" सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, "ठीक है, तुम लोग रुको, मैं लिख कर ले आती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ।" कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, "शालू, माँ को भी कुछ चाहिए था, पर बोल नहीं रही थी। मेरी जीत करने पर लिस्ट बना रही थी। इंसान जब तक जिंदा रहता है शालू, रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है।" "अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं भी अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीद लूँगी। उसके बाद तुम्हें अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना।" कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, "अब मैं थक गई हूँ। मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ। तुम अपनी माँ का सामान देख लो।" "अरे शालू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं। मुझे भी जल्दी है बाबा। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है।" कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! पता नहीं क्या 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 मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शालिनी भी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर यह क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे। पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द लिखे थे, "बेटा, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ में हूँ अब मैं। सूरज मुझे मुझे गहराते हुए अंधियारे से डर लगता है बेटा, बहुत डर लगता है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही है मौत की देखकर। जानती हूँ, टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है। पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है बेटा। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशनी हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श किए हुए। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फफक फफक कर रो पड़ी। दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों को, जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित आदर सम्मान, सेवा और देखभाल करें। जी मित्रों, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपने जीवन में अपनों का जीवन संजोने में कहाँ तक सक्षम रहा, परंतु मैं पापा का यह शब्द कि किसी की महत्ता उसकी अनुपस्थिति में आकी जाती है, आज भी मुझे झकझोरता है
और अच्छे कार्य करने से रोकता नहीं मित्रों। मोहब्बत इंसान से हो तो ज़िंदगी बन जाती है दोस्तों, मगर मोहब्बत माँ बाप से हो तो इबादत बन जाती है, इबादत। हाँ मित्रों, माँ की अज़मत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी हो जिनके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा, उसका मुकाम क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।